नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी ANM 9212 भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 13,453 वाले मामले पर सुनवाई हुई थी। उसकी अपडेट हमने आपको नहीं दी थी क्योंकि उस मामले में कोई ऐसा कोर्ट ऑर्डर नहीं आया था जिससे कि आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस पर या फिर भर्ती पर कोई प्रभाव हो। लेकिन उसमें सरकार से, आयोग से, विभाग से जवाब तलब किया गया है और इसमें जो प्रकरण है कई ग्राउंड को लेकर के इसमें बातें की जाती हैं, जैसे आरक्षण का मुद्दा हो, खाली सीटों का मामला हो या फिर कट ऑफ का मामला हो जो सिलेक्शन नहीं हो सका। तो उसमें कई ग्राउंड लगाए गए हैं, इस प्रकार की जानकारी मिलती है। अगर आप कोर्ट ऑर्डर देखेंगे यहाँ पर कोर्ट नंबर 34 में जस्टिस पंकज भाटिया सर की बेंच में इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई थी। रीट ए 13453 सरोज सिंह एंड 72 अदर्स के नाम से याचिका पड़ी है और इसमें स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और इसके अलावा दो अन्य को प्रतिवादी या फिर रिस्पोंडेंट बनाया गया है, जिसमें आयोग हो गए, विभाग हो गए, काउंसिल फॉर पिटिशनर, काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट। तो यहाँ पर श्री सिद्धार्थ सिंगल सर जो कि सरकारी अधिवक्ता, उनको सुना गया जज साहब की तरफ से, या कह सकते हैं अपीयर हुए थे रिस्पोंडेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से। उनको जो है यहाँ पर निर्देश मिला है आयोग की तरफ से, माफ़ी चाहूँगा, कोर्ट की तरफ से काउंटर एफिडेविट जवाबी हलफनामा फाइल करने के लिए विद इन अ पीरियड ऑफ 4 वीक्स, 4 सप्ताह का समय मिला है उनको जवाबी हलफनामा देने के लिए, काउंटर एफिडेविट लगाने के लिए। और उसके बाद फिर जो याची है उनको भी प्रत्युत्तर यानी रीजवाइंडर एफिडेविट प्रत्युत्तर हलफनामा लगाने के लिए 2 सप्ताह का समय याची पक्ष को भी मिला है। तो पहले सरकार की तरफ से या आयोग की तरफ से, विभाग की तरफ से काउंटर एफिडेविट लगाया जाएगा सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से और उसके बाद याची पक्ष की तरफ से भी प्रत्युत्तर जो है जवाबी हलफनामा लगाया जाएगा। 11 नवंबर को सुनवाई की ये कोर्ट ऑर्डर है और नेक्स्ट जो डेट लगी है यहाँ पर है 2 फरवरी 2023 की। इसमें आप देखेंगे भर्ती से संबंधित यहाँ पर कोई भी पॉइंट ऐड नहीं किया गया है भर्ती या फिर सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। हालांकि जो रिजर्वेशन वाला जो प्रकरण था उसमें ये लिखा गया था कि जो भी फाइनल आउटपुट होगा, तो भर्ती में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, ना तो उस प्रकरण से आरक्षण वाले से 14,493 वाले से और ना ही इस रीट से 13,453 वाले से। तो ये मामले अभी चल रहे हैं और इसमें दोनों ही मामलों में जो एक 16/1/2023 की डेट लगी है उसमें भी जवाब लगाया जाना है काउंटर एफिडेविट, और इस मामले में भी काउंटर एफिडेविट लगाया जाना है। तो जवाब जब लगा दिया जाएगा उसके बाद ही कुछ वहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी निष्कर्ष निकल सकता है, या फिर उसमें क्या है क्या नहीं उसमें है, पहले से यहाँ पर कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। फिलहाल में यहाँ पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आप केवल और केवल अपनी ज्वाइनिंग पर फोकस करें। फ्रेश की बहनों की जो प्रेफरेंस, जिला प्रेफरेंस वो लिए जा रहे हैं। कल की न्यूज़पेपर में भी आया था, परसों की न्यूज़पेपर में भी आया था, बहुत लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप भरोसा करके, ऑफिशियल नोटिस है। और अगर आप जिला प्रेफरेंस के लिए समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको 100% दिक्कत होनी ही होनी है। तो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, आप लोग केवल और केवल जिला प्रेफरेंस भरिए। और जो प्रोविजनल की बहन है, अभी आपके लिए कोई भी डेट डिसाइड नहीं हुआ है। कल भी जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने कोई डेट नहीं बताई थी, हमने एक एक्सपेक्टेड बताया था कि इस प्रकार से ऐसे होना चाहिए या फिर हो सकता है। कन्फर्म जानकारी हमारे पास कल नहीं थी, हमने तो ये बातें बोली थी कल भी। और हमने ये भी कहा था कि आप लोग प्रयास करिए, सभी जो भी बहनें लखनऊ के आसपास की हों, डिप्टी CM का दौरा होता रहता है कि किसी न किसी ज़िले में, वहाँ की बहनें उनसे जा कर के मिलें कि प्रोविज़नल का भी जो है सर करवाइए उसको भी। फ्रेश की बहनों का ज्वाइनिंग जो है यहाँ पर होने जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। और एक बार प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो गया तो समझ लीजिए कि प्रोविज़नल का भी होगा। प्रोसेस स्टार्ट होना यहाँ पर आवश्यक था। प्रोसेस शुरू होने के बाद से समझ लीजिए कि कितना बड़ा एक जो है, सब लोग जो मानसिक रूप से यहाँ पर परेशान थे कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा आगे, क्योंकि आप देखेंगे तमाम तरह की जो है र्यूमर्स फैलाए जाते हैं, अफवाहें फैलाई जाती हैं कि भर्ती में स्टे लग गया है तो कोर्ट से अभी जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तो कोर्ट से रोको। इसी तरह से चीज़ें कहीं ना कहीं से आप देखेंगे कि बताई जाती हैं। अब उसमें हो सकता है कि पूरी जो विस्तृत चीज़ें होती हैं या फिर उसमें आगे की जानकारी न हो पाने की वजह से भी ऐसा लोग बोल देते हैं इन जनरल। तो उससे आपको परेशान नहीं होना, ये भर्ती आपकी है और आपको यहाँ पर स्वयं सभी जानकारी आपके अपने स्तर से होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपके भर्ती में किसी भी तरह की कोई भी रोक टोक दिक्कत नहीं है। बाकी जो प्रकरण है कोर्ट में, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है, सभी बहनें हमारे लिए एक समान है। वो अपना, उनको लग रहा है उनके साथ गलत हुआ है, न्याय के लिए अपना संघर्ष कर रही है, उनका देखिए क्या उसमें जवाब लगाते हैं आयोग की तरफ से। और यहाँ पर जो सिलेक्टेड ANM बहन है फ्रेश वाले, प्रेफरेंस को लेकर के समस्या आ रही है बहुत ज़्यादा, और इसमें अपना ज़िला मिलेगा कि नहीं मिलेगा अपनी मेरिट पर, यानी जितने आपके अभी नंबर हैं
उस पर बहुत ज़्यादा आप लोग डाउट में परेशान है कि उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो 2 ज़िले और भरवाने के लिए उन्होंने ऑप्शन दे रखा है। दिक्कत ये है कि आपको 5 विकल्प देना ही देना है। अगर आप सोचेंगे हम 2 ही विकल्प दें, 3 ही विकल्प दें, और मान लीजिए अगर वहाँ पे सीटें, वहाँ पे अगर आप मेरिट में ना आ पाएँ, सपोज़ दैट उनके हिसाब से जिस प्रकार से वो प्रेफ़रेंस लिया जा रहा है, तो फिर उस स्थिति में कोई भी ज़िला अलॉट अगर ना हो पाया तो इसलिए वहाँ पर महत्वाकांक्षी और जो बुंदेलखंड क्षेत्र वाला है उसको भरना ही अनिवार्य है। अब बाकी आगे हम बताएंगे आप सभी को उसमें, लेकिन अभी फ़िलहाल में 5 ज़िला भरना है सभी को, ये आप मान करके चलें। और जो प्रोविज़नल की बहनें हैं, आप लोगों में बहुत ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन प्रोसेस होना चाहिए, मुद्दा मेन यहाँ पर ये है। तो आप लोग प्लीज़ कोशिश करिए, उप मुख्यमंत्री जी से मिलिए, उनको ज्ञापन दीजिए, उनको बताइए इस मामले को, प्रकरण को। हो सकता है कि आपके प्रयास करने से जो कार्य बाद में होना हो 15-20 दिन, वो कार्य और 15-20 दिन बाद होना हो, वो कार्य और जल्दी हो जाए। हो सकता है कि नवंबर के लास्ट में ही आपकी प्रोसेस शुरू हो जाए, क्योंकि ये प्रक्रिया आपकी जो भी आयोग से है। अभी आपकी फ़ाइल जो है आयोग से जब कम्प्लीटली भेज देंगे विभाग को, तो फिर विभाग से देरी नहीं होगी, ये सभी को पता है। तो आयोग से ये फ़ाइल जो सबकी कंप्लीट फ़ाइल विदहेल्ड की भी और प्रोविज़नल की भी भेज दी जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इतनी ही अपडेट थी। और आपके मन में कोई भी सवाल रहे, आप लोग कमेंट कर दिया करिए। मैं कमेंट आप सभी के देखता हूँ, थोड़ा-सा जब भी समय मिलता है मैं रिप्लाई देने की भी पूरी कोशिश करता हूँ। तो जो भी आगे की सही और ऑथेंटिक अपडेट मिलेगी आप सभी को बताई जाएगी। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।